हमले में मारे गए 14 पाकिस्तानी सैनिक। मारे गए फौजियों में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह भी शामिल है। 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को मेजर अब्बास ने ही पकड़ा था। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। लेकिन अब हसास मामलात पे ये पर्दे उठाने का जो सिलसिला है, खा हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के, ये किस तरफ लेके जाएगा और इसका एहसास भी है किसी को? अब फ़र्ज़ करें ये जो मामला अभिनंदन वाला है, इसमें तो शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए एक पॉलिसी बयान दें, कौम को इत्मीनान में लें कि हुआ क्या। अगर वज़ीर-ए-आज़म खुद ऐसा करें तो वो उससे भी बेहतर है, लेकिन बहरहाल वो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं। वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर को पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है? पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आया हुआ है और ये है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के ज़रिए टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने। निज़ामी साहब, अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि जब ये अभिनंदन का मामला हुआ तो उस वक्त कुरैशी साहब के पसीने छूटे हुए थे और उनकी टांगें कांपी हुई थी, और उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ने ये कहा कि अगर अभिनंदन को ना छोड़ा तो 9 बजे तक भारत हमला कर देगा। इनका जवाब दें कि आपके पसीने छूट गए और ये छूट गया और वो छूट गया। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है, जिसके सबूत दफ्तर खारजा दुनिया भर के साथ। वो बेशर्मो और बेगैर, तो तुमको मैं सालों से कह रहा था कि पेट्रोल मंगा के रखो, मुल्क में जखीरा कैपेसिटी बढ़ाओ। ना मुल्क में फूड रिजर्व इन्होंने रखे, ना इन्होंने फ्यूल रिजर्व रखे, ना स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए। और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। इन माइंड के उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप। कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर को पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। हमारे फौजियों को तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वज़ीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 टेररिस्ट मौजूद हैं। ये जो टेररिस्ट हैं, सारी बात है, इनको डील करने की जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज शाह इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी देखें जंगें हो जाती हैं। अयाज सादिक साहब के क्या स्पेसिफिक वर्डिंग्स है? निज़ामी साहब, अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि जब ये अभिनंदन का मामला हुआ तो उस वक्त कुरैशी साहब के पसीने छूटे हुए थे और उनकी टांगें कांपी हुई थी, और उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ने ये कहा कि अगर अभिनंदन को ना छोड़ा तो 9 बजे तक भारत हमला कर देगा। इनका जवाब दें कि आपके पसीने छूट गए और ये छूट गया और वो छूट गया। बताएं कि भी क्या हुआ क्या। बहरहाल ये बड़े इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के सवालात हैं।
तो उस वक्त गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये बहुत बताइए कि आपके खिलाफ तो ये जिसको गैर जिम्मेदाराना बयान करार दे रहे हैं वो ये सही है या गलत है? बहुत शुक्रिया निजामी साहब। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा है यार सादिक साहब ने, इतराज किस चीज पे है। यार सादिक साहब ने एक फैक्ट बयान किया जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से सुना, और उसके ऊपर उन्होंने कहा ये बात क्या फैक्ट नहीं है निजामी साहब कि जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो टेंशन बहुत ज्यादा थी। आपको ये भी याद होगा कि जेट जो है वो फ्लाई कर रहे थे और जो है बहुत ज्यादा झड़पें जो है वो होने शुरू हो गई थी कंट्रोल लाइन के ऊपर और बहुत ज्यादा टेंशन थी। उसके ऊपर अयाज सादिक साहब वो आदमी हैं कि जो हमारी तरफ से जितने भी मामलात और मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत के साथ, ये तो वो हुकूमत है जो आज मुझे रियासत और हुकूमत का फर्क बता रहे हैं जी। ये वो हुकूमत है कि जब कश्मीर के ऊपर बात हो तब ये साथ नहीं बैठते, और जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तब भी आर्मी चीफ को मीटिंग बुलानी पड़ी, वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त भी नहीं था। ये तो प्रॉक्सी है, ये तो चल रहे हैं पता नहीं अल्लाह के आसरे पर जो है वो इनको तो ना किसी चीज का पता है ना इनको कुछ शामिल करता है। कोई भी अहम मामला हो वजीर आजम पाकिस्तान तो होता ही कहीं नहीं। तो इसलिए ये तो 3-13 में पता नहीं क्यों आ जाते हैं अपनी जो है वो करने के लिए। मेरी गुजारिश ये है कि एक फैक्ट बयान किया है आज सादिक साहब ने, और ये फैक्ट पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे मुल्क को मालूम है। एक टेंशन थी और एक वो था, तभी तो आपने डर के अभिनंदन वापस भेज दिया ना। हमें आप गद्दार कहते फिरते हैं, अभिनंदन को आप बाहर भिजवाते हैं, और कलभूषण जो है उसके लिए रातों रात ऑर्डिनेंस ये हुकूमत लाई है निजामी साहब। आप उसको रातों रात उसके लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं, उसको कौंसलर रसाई दिलवाते हैं, उसको उसके घर वालों से मिलवाते हैं, और गद्दार कहते हैं हमें। कश्मीर आपके होते हुए आपके नाक के नीचे से मोदी ले जाता है जिसको आप दुआएं दे रहे थे, और गद्दार है हम। मतलब अजीब बात है कि आप जो है वो हमें खामोशी का दर्ज देते हैं। आप जो है वो आधे घंटे की खामोशी इख्तियार करें कश्मीर के ऊपर, और गद्दार है हम। जब आप किसी को गद्दार कहेंगे तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। ब्रीफ आंसर दें। बतौर लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून और सीनियर सियासतदान साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब को कुछ चीज़ों का पास नहीं रखना चाहिए था? कुछ मामलात तो ऐसे होते हैं जिनका पास रखा जाता है। नहीं, क्या पास नहीं रखा? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आप मतलब क्या बिल्ड क्या करना चाह रहे हैं। क्या पास नहीं रखा? टेंशन नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या हमारे झड़पें नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। और इसमें भी कोई दूसरे मुल्क जो है वो इसके अंदर जो है वो बैठकर सालिसी की बात नहीं कर रहे थे, और पाकिस्तान इंडिया को किसी जंग से बचाने की बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। और उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर ये जुमला कहा है कि रात 9 बजे तक जो है, मुझे खुद मालूम है, मुझे याद है, अगर आपके पास भी आपकी आर्कियोलॉजी में होगा कि आप निकाल के देखिए कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के ऊपर भी जहाज घूम रहे थे, और जो है वो ब्लैकआउट का भी फैसला हुआ था, ये सब हुआ था। तो इसमें कौन सी बात है जिसके ऊपर पास नहीं रखा है आज सादिक साहब ने? और अभी हमने बड़े पास रखे हुए हैं, ये तो आप रहने दीजिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम अभी भी पास रखे हुए हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से गद्दारी के कार्ड बांटेंगे फिर जवाब आएगा। फिर